भारत के हृदय में स्थित है एक मंदिर जो दिव्यता और धन का प्रतीक है। एक ऐसा मंदिर जहां अध्यात्म और रहस्य की परतें एक साथ जुड़ी हुई हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केवल एक पवित्र स्थल नहीं, बल्कि इतिहास का एक जीवंत दस्तावेज जहां धन, देवता और अंधकार एक दूसरे से बातें करते हैं। ये वही मंदिर है जिसके एक गुप्त कक्ष में आज भी छिपा है दुनिया का सबसे बड़ा खजाना, एक ऐसा रहस्य जो अनसुलझा है। क्या इस दरवाजे के पीछे छुपी है असीमित संपत्ति, या फिर कुछ ऐसा जो इस दुनिया के परे है? इस कक्ष के रहस्यों से पर्दा उठाने की हिम्मत अब तक कोई नहीं कर सका। लेकिन यह कहानी केवल खजाने की नहीं है, यह है शक्ति की, आस्था की और उन अनदेखे रहस्यों की जो सदियों से इस मंदिर की चारदीवारी में कैद है। तो आइए हम साथ चलते हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर के अनदेखे इतिहास, उसके अद्वितीय खजानों और उन रहस्यमयी कक्षों की ओर जो सदियों से हमारी कल्पना से भी परे है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक अनोखी यात्रा पर, जहां हम आपको दिखाएंगे इस प्राचीन मंदिर का अद्भुत इतिहास और इसके भीतर छिपी कहानियों का संसार। पद्मनाभ स्वामी मंदिर की स्थापना का इतिहास प्राचीन समय से जुड़ा हुआ है और इसकी जड़ें कई पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक घटनाओं और धार्मिक मान्यताओं से गहराई से जुड़ी हुई है। ये मंदिर तिरुवनंतपुरम, केरल के हृदय में स्थित है और इसका उल्लेख तमिल संगम साहित्य और प्राचीन पुराणों में भी मिलता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का इतिहास 8वीं शताब्दी से भी पुराना है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है, जिन्हें यहाँ अनंत शयनम की मुद्रा में देखा जाता है, जिसका अर्थ है भगवान विष्णु अनंत सर्प पर शयन करते हुए। ये वास्तुकला और धार्मिकता का अद्भुत संगम है। मंदिर की स्थापना के पीछे एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि एक महान संत दिवाकर मुनि ने इस स्थान पर भगवान विष्णु की तपस्या की थी। भगवान विष्णु ने मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर एक छोटे बालक का रूप धारण किया और मुनि के सामने प्रकट हुए। मुनि ने उस बालक को अपने पास रहने का आग्रह किया, परंतु भगवान ने कहा कि वे तभी तक रहेंगे जब तक मुनि उन्हें क्रोधित न करें। एक दिन बालक ने मुनि को नाराज कर दिया और जैसे ही मुनि ने उसे डांटा, वह बालक अचानक गायब हो गया। संत को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस बालक की खोज शुरू कर दी। अंततः वह एक जंगल में पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान विष्णु को अनंत शयनम में देखा। इस स्थान पर ही बाद में पद्मनाभ स्वामी मंदिर का निर्माण किया गया। ये कथा दर्शाती है कि मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि भगवान विष्णु की दिव्यता और उनकी लीला से जुड़ा हुआ है। इतिहासकारों के अनुसार पद्मनाभ स्वामी मंदिर का निर्माण पहले एक छोटे मंदिर के रूप में हुआ था, जो एक साधारण मंदिर था। लेकिन 6वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजा मर्तंड वर्मा ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया और इसे वर्तमान भव्य रूप दिया। मर्तंड वर्मा ने मंदिर को न केवल एक धार्मिक स्थल के रूप में देखा, बल्कि उन्होंने इसे अपने राज्य का संरक्षक स्थल भी घोषित किया। ईजबरदसचीजियन में मर्तंड वर्मा ने खुद को भगवान पद्मनाभ स्वामी का दास घोषित किया और अपना संपूर्ण राज्य भगवान को समर्पित कर दिया। उन्होंने खुद को पद्मनाभ दास कहा और त्रावणकोर राज्य को पद्मनाभ स्वामी की संपत्ति घोषित कर दिया। इसके बाद से त्रावणकोर के सभी राजा पद्मनाभ स्वामी के दास माने जाने लगे और उनके नाम से ही शासन किया करते थे। पद्मनाभ स्वामी मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी अद्भुत वास्तुकला भी इसे विशेष बनाती है। मंदिर की संरचना द्रविड़ वास्तुकला शैली में है, जिसमें ऊंचे गोपुरम, गहन नक्काशी और स्वर्ण मंडित शिखर शामिल है। गोपुरम यानी मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार करीब 7 फुट ऊंचा है और इसमें बारीक नक्काशी और देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई है। मंदिर की सबसे विशेष बात यहाँ स्थापित भगवान विष्णु की मूर्ति है, जिसे अनंत शयनम की मुद्रा में देखा जा सकता है। इस मूर्ति में भगवान विष्णु अनंत नाग पर लेटे हुए हैं और उनके पैर के पास भगवान शिव और ब्रह्मा की मूर्तियां भी मौजूद है। इस भव्य मूर्ति की लंबाई लगभग 8 फीट है और यह 3 द्वारों से दर्शन करने योग्य है, सिर, मध्य और चरणों से। इसे सोने के आवरण से सजाया गया है और इसके पास चारों ओर की गई नक्काशी भी अत्यंत अद्वितीय है। मंदिर के आंतरिक हिस्से में अद्वितीय चित्रकला भी की गई है, जो केरल की पारंपरिक शैली का प्रमाण है। यहाँ दीवारों पर भगवान विष्णु की विभिन्न लीलाओं को दिखाने वाले चित्र बने हुए हैं, जो मंदिर की आध्यात्मिक गहराई को और अधिक बढ़ाते हैं। मंदिर का एक और दिलचस्प पहलू इसकी अपार संपत्ति है।
सदियों से त्रावणकोर के राजा और भक्तों द्वारा मंदिर को सोने, चांदी और अन्य बहुमूल्य रत्नों का दान दिया जाता रहा है। माना जाता है कि ये खजाने मंदिर के भूमिगत कक्षों में सुरक्षित रखे गए हैं। इतिहास बताता है कि त्रावणकोर राजवंश ने न केवल मंदिर को एक धार्मिक स्थल माना, बल्कि इसे राज्य का आधिकारिक खजाना भी माना। यहाँ के विभिन्न कक्षों में आज भी अनगिनत संपत्ति संग्रहित है, जो समय समय पर नई खोजों से सामने आती है। राजा मर्तंड वर्मा ने मंदिर के अनंत खजाने को संरक्षित रखने का आदेश दिया था और आज भी इसे त्रावणकोर राजवंश के उत्तराधिकारियों द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। हाल के वर्षों में मंदिर का खजाना और उसकी सुरक्षा को लेकर कई कानूनी विवाद सामने आए। 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर के कई भूमिगत कक्ष खोले गए और वहां से निकली संपत्ति ने सबको चौंका दिया। इस घटना के बाद पद्मनाभस्वामी मंदिर एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया। मंदिर की सुरक्षा और प्रशासन अब भी त्रावणकोर राजवंश के वारिसों और केरल सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद मंदिर की संपत्ति को पूरी तरह संरक्षित रखा गया है और इसे भविष्य में किसी भी अनधिकृत हस्तक्षेप से बचाने के लिए कदम उठाए गए हैं। पद्मनाभस्वामी मंदिर का इतिहास सिर्फ इन पत्थरों से नहीं, बल्कि पौराणिक कथाओं, राजाओं की भक्ति और दिव्य शक्ति से बना है। ये मंदिर भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और आज भी लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। इसकी दिव्यता और रहस्यमय खजानों की कहानियां सदियों से लोगों को आकर्षित करती आ रही है। अब बात करते हैं पद्मनाभस्वामी मंदिर के उस रहस्यमय कक्ष की, जिसे सीक्रेट चैम्बर के नाम से जाना जाता है। इस कक्ष के रहस्य और इसके साथ जुड़े खजाने की कहानियां सदियों से चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये केवल एक साधारण कक्ष नहीं है, बल्कि इस मंदिर में कुल 6 गुप्त कक्ष हैं, जिन्हें अक्षर क्रम में वॉल्ट ए से लेकर वॉल्ट एफ तक नाम दिया गया है। इनमें से 5 कक्षों को खोला जा चुका है और उनमें मिली संपत्ति ने दुनिया को चौंका दिया था। सोने के सिंहासन, हजारों की संख्या में सोने के सिक्के, मुकुट और हीरे जवाहरात से सजी वस्तुएं, जो किसी राजा महाराजा के खजाने से भी कहीं ज्यादा थीं। विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि इन कक्षों में से अब तक निकली संपत्ति की कुल कीमत $1 ट्रिलियन यानी करीब 80 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक हो सकती है। इनमें सबसे प्रमुख वॉल्ट ए है, जिसे 2011 में खोला गया था और उसमें से यह अद्भुत खजाना निकला। लेकिन अब सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है वॉल्ट बी, जो अब तक नहीं खोला गया है और इसके खुलने के साथ जुड़े कई सवाल और अंधविश्वास है। वॉल्ट बी का द्वार अत्यंत जटिल और अद्भुत है। इस पर 2 विशाल नागों की आकृतियां बनी हुई है और ये द्वार बिना किसी ताले या कुंजी के बंद है। इसे केवल मंत्र शक्ति से ही खोला जा सकता है, ऐसा कहा जाता है। पिछले कई वर्षों में इसे खोलने के कई प्रयास किए गए, लेकिन हर बार किसी न किसी रहस्यमय कारण से ये असफल रहे। कुछ लोग इसे नागबंधन के प्रभाव के तहत मानते हैं, यानी ये नागों द्वारा अभिशप्त है और इसे केवल भगवान की कृपा से ही खोला जा सकता है। अब वॉल्ट बी को लेकर कई रहस्यमय कहानियां प्रचलित है। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये कक्ष उस समय का है जब यहाँ त्रावणकोर राजवंश का शासन हुआ करता था और ये भगवान पद्मनाभस्वामी की व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में जाना जाता था। कई लोग कहते हैं कि वॉल्ट बी में अपार धन संपत्ति नहीं, बल्कि कुछ असीम शक्तियां छिपी हुई हैं। कुछ का कहना है कि इसके भीतर भगवान विष्णु की दिव्य ऊर्जा का निवास है और अगर ये द्वार खोलने का प्रयास किया गया तो इससे भयंकर प्रलय आ सकता है। इसके अलावा कहा जाता है कि इस द्वार को खोलने पर पूरे मंदिर और आसपास के क्षेत्र में विपत्ति आ सकती है, जैसे भूकंप या बाढ़। ऐसा कहा जाता है कि 960 में त्रावणकोर के एक राजा ने वॉल्ट बी को खोलने का प्रयास किया था, लेकिन जैसे ही द्वार खोलने का कार्य शुरू हुआ, अचानक भयानक सांपों का झुंड वहां प्रकट हो गया। डर के कारण तुरंत द्वार को बंद कर दिया गया और इसे फिर कभी खोलने की कोशिश नहीं की गई। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि वॉल्ट बी का द्वार नागपाश नामक जादुई शक्ति से बंधा हुआ है, जिसे खोलने के लिए अत्यधिक सिद्ध पुरुष की आवश्यकता होगी। कई संत और तांत्रिकों ने इस द्वार को खोलने का प्रयास किया, लेकिन सभी ने अंततः यह कहकर इनकार कर दिया कि इसके भीतर ऐसी शक्तियां हैं जिनका सामना करना मानव सामर्थ्य से परे है।
कई वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि वॉल्ट बी के पीछे कुछ दुर्लभ धातुएं या ऐसी प्राचीन वस्तुएं हो सकती है जो वहां की ऊर्जा को असंतुलित कर सकती है। इसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी माना जा रहा है जो लोगों को बीमार कर सकती है। यह द्वार अब तक बंद है और इसे खोलने की अनुमति केवल सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में दी जा सकती है। मंदिर से जुड़ी एक अन्य रहस्यमय बात यह है कि वॉल्ट बी के अंदर क्या छिपा हुआ है, यह किसी को नहीं पता। यहाँ के पुजारी कहते हैं कि यह कक्ष सिर्फ धन और संपत्ति का संग्रह नहीं है, बल्कि इसमें कुछ ऐसा है जो मानव सभ्यता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अभी तक वॉल्ट बी के रहस्यों से पर्दा नहीं उठा है और यही इस मंदिर को दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थलों में से एक बनाता है। कुछ लोग मानते हैं कि इसे खोलना हमारे लिए घातक हो सकता है, तो वहीं कुछ मानते हैं कि यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है। क्या पद्मनाभ स्वामी मंदिर के इस रहस्यमय कक्ष के अंदर कोई दैवीय शक्ति छिपी है, या फिर यह सिर्फ इतिहास का एक बंद अध्याय है जो अब तक नहीं खुला है? ये सवाल आने वाले वर्षों में ही जवाब देंगे। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि ये एक सांस्कृतिक धरोहर भी है। यहाँ हर वर्ष कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें अवित्सोव सबसे प्रमुख है। इस दौरान मंदिर को भव्यता से सजाया जाता है और यहाँ विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। इस मंदिर का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व न केवल केरल बल्कि पूरे भारत में है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का ये रहस्य भरा कक्ष निश्चित रूप से एक अद्भुत अनुभव है। अगर आप इस कक्ष के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस रहस्यमय मंदिर के बारे में अधिक जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।